से जुदा हो गया, जानो खुदा हो गया। अहम, ईगो इज द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। हम का भाव होना चाहिए। यदि राष्ट्र का विकास करना है, यदि इथिकल गवर्नेंस की बात करनी है, तो मैं से अलग हट करके हम पर आएंगे। जब हम पर आएंगे तब क्या होगा? मैं अक्सर अपने क्लास में बच्चों से कहता हूं, वो अवसर है कहने के लिए, बेटे कभी जीवन में रिफ्ट मत बनो, यदि बनना है तो ब्रिज बनो, खाई मत बनो, एक गैप को भरने के लिए ब्रिज बनो। क्यों? क्योंकि कमियां कहां नहीं है, किसमें कमी नहीं है जो इस धरती पर आया है। आपको बता दें, जिस दिन आपके अंदर कोई कमी नहीं रह जाएगी, रामकृष्ण परमहंस साहब ने कहा कि 18 घंटे से ज्यादा आपका शरीर एग्जिस्टेंस में नहीं रह जाएगा, आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी बॉडी। तो कमियां तो है, हमें कमियों को नहीं देखना है। जब हम टीम स्पिरिट की बात करते हैं, तो इस टीम स्पिरिट में जो जहां वीकनेस है, जहां कमजोरी है लग रहा है, उसे हमें फिल करना है, उससे हमें गैप को भरना है। और यहीं से हमारे अंदर एक मूल्य डेवलप होगा, जिसको हम कहते हैं संवेदना। आज सोसाइटी में सब कुछ है, हम संवेदन शून्य हो गए, हमारे अंदर संवेदना मर चुकी है। हम केवल अपने लिए संवेदनशील बने हुए हैं। लेकिन यदि इथिकल गवर्नेंस को डेवलप करना है, यदि भारत को 2024 के आगे ले जाना है, तो हमें उस संवेदना अपने मन में पैदा करना पड़ेगा। और लास्ट चीज जो इथिकल गवर्नेंस के लिए है, वो है कंपैशन। कंपैशन इज नॉट sympathy, it is not even empathy, but compassion is its own higher value. देखिए, सिंपैथी तो हम वर्बल करते हैं, आपको दुख हुआ, हमारे अच्छा, आपको दुख हुआ, बड़ा बुरा हुआ, ये वर्बल होता है। एम्पैथी इमोशन के स्तर पर होता है। कहा जाता है कि एम्पैथी को समझना है तो आप ऐसे समझिए, टू पुट योर लेग्स इन अदर शूज। आप अपने पैर को दूसरे के पैर में रखिए, कितना काट रहा है इसी से आपको पता चलेगा। टू फील व्हाट अदर्स फील, दिस इज एम्पैथी। कंक्लूड लास्ट। कंपैशन इज इक्वल टू एम्पैथी प्लस एक्शन। इस फॉर्मूला को डेवलप किया। कंपैशन इज इक्वल टू एम्पैथी प्लस कंपैशन एक्शन। जब हमारे अंदर कंपैशन का भाव जगेगा, तभी हम सही रूप में राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। और इसीलिए मित्रों, इथिकल गवर्नेंस को चरितार्थ करना है, तो ये केवल थियोक्रेटिक गवर्नेंस में ही हो सकता है। दिस इज माय कंक्लूजन। इथिकल गवर्नेंस सेकुलर कंट्री इथिकल गवर्नेंस ला नहीं सकती है। ये फंडामेंटल डिफेक्ट है, ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंस है। क्योंकि जब तक हम सबके अंदर एक तत्व की अनुभूति ना कर लें, तब तक इथिकल गवर्नेंस केवल और केवल आइडियोलॉजी रह जाएगी, चरितार्थ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए गुजारिश है कि हम लोग भारत को एक अच्छे राष्ट्र के रूप में विकसित करें, जिसमें हम सबकी भलाई है। मैं धन्यवाद करता हूं परमार जी को, मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर अग्रवाल जी को, मुझे बुलाया इस सभा में आप सबके बीच में दो शब्द रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।